वीडियो में आपका फिर से स्वागत है। आज हम अपने वीडियो में सीख रहे हैं एमएस वर्ड में किस तरह से एलकेजी या यूकेजी के लिए 4 लाइन्स या 3 लाइन्स के बुक्स को डिज़ाइन करना। इसके लिए आप क्या करेंगे फ्रेंड्स, आप तो पहले तो इसके लिए इंसर्ट में लेआउट में जाएंगे और यहाँ पे मार्जिन्स में जाके 1 इंच का मार्जिन सेट करके लीजिए। इसके बाद फ्रेंड्स हमें क्या करना है, नो डाउट हम टेबल के थ्रू इस तरह से लाइन्स ड्रॉ कर सकते हैं जिसके वजह से आपको मिल सकते हैं क्या 4 लाइन्स की बुक या 3 लाइन्स की बुक, लेकिन इससे वो परफेक्ट बुक नहीं बनकर आएगी। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे कर्सर को रखेंगे और इस तरह से एक डिज़ाइन करेंगे। हम लोग एक शेप ले लेंगे, इसमें से इस शेप को खाली करेंगे। यहाँ पे जिस तरह से आप करते हो नो फिल करके क्लिक ऑन द नो फिल। अब इस शेप को लाइन को कलर देंगे, आउटलाइन में जाना है और इसको एक डार्क कलर देना है। यहाँ पे आपको ये डार्क कलर लाइन मिल जाएगा। नेक्स्ट फ्रेंड्स इसको क्या करेंगे, हम लोग यहाँ से एक लाइन लेकर ड्रॉ करेंगे। शिफ्ट प्रेस करके लाइन ड्रॉ करके लीजिए इस तरह से। अब इस लाइन को मूव करके क्या करना है, यहाँ पे आपको कॉपी करना है और पेस्ट करके इसी लाइन को फिर से एक बार ले लेना है और फिर एक लाइन को हम इसी से कॉपी पेस्ट करके ले लेंगे। ये 3 लाइन्स हो गए हमारे यहाँ पे। ओके फ्रेंड्स, तो इन 3 लाइन्स को क्या करना है, एट ए टाइम सेलेक्ट करके यहाँ पे शिफ्ट प्रेस करके इसको एट ए टाइम आप मूव करके लीजिए, यहाँ पे सेलेक्ट करके लीजिए फ्रेंड्स। ओके, इस तरह से आप क्या कर सकते हो, शिफ्ट प्रेस करके इसको सेलेक्ट कर सकते हो और तीनों को एट ए टाइम आपको इसको मूव करना है। तो मूव करने के लिए जैसे ही आपका 4 पॉइंटर हाईलाइट होगा तो आप इसको क्या करेंगे, यहाँ से मूव करके लेकर जाएंगे, यहाँ पे प्लेस कर दीजिए। ओके फ्रेंड्स, अब देखिए इसके बाद में हमें क्या करना है, ये जो आपकी फर्स्ट वाली लाइन है, इस लाइन को आप क्या करो, यहाँ पे क्लिक करके मूव करके इसको इस तरह से मूव कीजिए फ्रेंड्स और इसको यहाँ पे प्लेस करके लीजिए। ये देखिए अभी मैं इसको यहाँ पे मूव करके रख रही हूँ और आपको आसानी से इसको मूव करने के लिए आ जाएगा। अब ये भी आपने इसको क्या करना है, इस तरह से मूव करके रखना है। ओके, अब इसको जो फर्स्ट लाइन है उसको आप सेलेक्ट करके लीजिए और यहाँ पे जाएंगे। शेप फॉर्मेट में जाने के बाद आउटलाइन में जाके इसका कलर करेंगे हम लोग रेड और बाकी जो हमारे लाइन्स है उनको शिफ्ट प्रेस करते हुए सेलेक्ट करके इसका थिकनेस इंक्रीज करेंगे। आउटलाइन में जाना है, 1 लेना है इसका विड्थ 1 पॉइंट, फिर यहाँ पर इसको सेलेक्ट करेंगे और इसका भी कलर करेंगे हम लोग यहाँ पे ब्लू कलर। ओके, और इन लाइंस का भी हम कलर करके लेंगे इसी तरह से जैसे कि आपने यहाँ पे सेलेक्ट किया, इसको भी सेलेक्ट करके लीजिए और इसका भी कलर करके लीजिए ये वाला लाइन। ओके, नेक्स्ट इसके बाद इस शेप को सेलेक्ट कीजिए और आउटलाइन में जाइए, यहाँ पे आपको 1 लाइन का ए मिल जाएगा। अब इसको मूव करके यहाँ पे आपको इस तरह से रखना है। रखने के बाद आप इसको थोड़ा सा यहाँ से इस तरह से करके ले लीजिए। अब आप जाकर पेज में देखेंगे कि आपके पेज कहाँ तक आया हुआ है। ओके, अब फ्रेंड्स मुझे क्या करना है कि इसको चाहे तो आप यहाँ पे इस तरह से ड्रैग करके लेकर जा सकते हो अगर आपने इसको लेना है तो। अब क्या करना है फ्रेंड्स, इसी तरह के हमें बहुत सारे शेप्स बनाने। तो शेप्स बनाने के लिए सबसे पहले इसको सेलेक्ट करेंगे, शिफ्ट प्रेस करने के बाद इसको सेलेक्ट करेंगे। अगेन शिफ्ट की को होल्ड करके रखिए, प्रेस दिस लाइन, आफ्टरवर्ड्स लास्ट को सिलेक्ट कीजिए। सिलेक्ट करने के बाद ग्रुप में जाएंगे, क्लिक ऑन ग्रुप क्लिक करने के बाद आप यहाँ पर इसको कॉपी क्रिएट करके नीचे यहाँ पे रख सकते हैं। तो इसको आपने जूमिंग रखा हुआ है कितना, यहाँ पे ये देखिए 1%। अब इसको क्या करेंगे, आपको सेलेक्ट करके इस तरह से रखना है। अभी आपने क्या करना है, शिफ्ट प्रेस करके इन दोनों को एट ए टाइम सेलेक्ट करना है और कंट्रोल प्रेस करके इस तरह से लेकर आके यहाँ पे प्लेस कर दीजिए। ओके फ्रेंड्स, फिर से कंट्रोल प्रेस कीजिए, रख दीजिए। अगर आपको लगता है कि ये लाइन स्पेसिंग थोड़ा सा ज़्यादा है तो आप यहाँ पे इस तरह से मूव करके ले सकते हैं। ओके, ये देखिए, लेकिन इसमें थोड़ा सा स्पेस ज़्यादा ही अच्छा लगेगा क्योंकि वो प्रॉपर उसी तरह से दिखाई देने चाहिए हमें। फिर से इसको सेलेक्ट कीजिए, यहाँ पे सेलेक्ट कीजिए, अगेन सेलेक्ट इट और इसको भी सेलेक्ट करके लीजिए। ओके फ्रेंड्स, ये देखा आपने, आप कितनी आसानी से एक साथ इन सभी को बना सकते हैं। ओके, ये देखिए फ्रेंड्स, अब इसको क्या करना है, बस मूव करके यहाँ से लेकर आके यहाँ पे आपको रखना है। हो गया, तो इस तरह से आप क्या कर सकते हो, इसको कॉपी कीजिए और यहाँ पे पेस्ट कर दीजिए जहाँ पे आपको कर्सर को रखा है। ये देखिए कंट्रोल भी हो गया। अब इसको क्या करेंगे, आप मूव करके नीचे लेकर आएंगे या फिर आप इसको इस तरह से एक एक को भी प्रेस करके लेकर आके नीचे रख सकते हैं। ये देखिए एट ए टाइम आप पूरा कर लीजिए या फिर आप इसको 1 बाय 1 आप कर सकते हो सीयर। अब आपका पेज कहाँ तक है आप देख रहे हो, तो इसकी विड्थ
या फिर आप लेंथ देखकर आप अपने पेज का साइज देखकर आप इसको मूव करके यहाँ पे रख लीजिए। ओके फ्रेंड्स, सी हियर, ये है हमारा लास्ट हो गया। अब इसके बाद क्या करना है फ्रेंड्स, यहाँ पे हमें जाना है और इसको हमने क्या करना है, मार्जिन्स के लाइन सेट करने। तो मार्जिन्स के लाइन सेट करने के लिए पहले एक बार देख कर लीजिए कि ये लेफ्ट साइड से इक्वल है या नहीं है। अब हमें क्या करना है, कर्सर को कहीं पर भी रखेंगे हम लोग और इंसर्ट में जाएंगे। यहाँ पे हमें शेप मिलेगा, इस शेप को हम ड्रॉ करेंगे यहाँ से। ओके फ्रेंड्स, यहाँ से ड्रॉ करते हुए स्ट्रेट लाइन को अपने ड्रॉ करना है और इस लाइन को ड्रॉ करने के बाद आप इसको ड्रैग करके ले सकते हैं। आपको ये और इजी होगा मेथड करने के लिए अगर आप अपने कंप्यूटर पे कर रहे हैं तो, क्योंकि इसमें कैसे होता है कि हमने पेज विड्थ में बना रहे हैं। अगर आप कंसीडर करो व्यू में जाके 100% जूमिंग करोगे और इसको ड्रैग करके लेकर आओगे तो आप इजीली यहाँ पे देख सकते हो कि कितने आसानी से हम क्या कर रहे हैं, इसको बना के ले रहे हैं। तो आप यहाँ पे इस तरह से इसको ड्रैग करके लीजिए फ्रेंड्स और इस लाइन को आप यहाँ पे रख दीजिए। ये देखिए फ्रेंड्स, इंसर्ट में जाना है, शेप्स में जाना है, शेप लेना है और यहाँ से इस तरह से इसको शिफ्ट प्रेस करके आपको लाइन को ड्रॉ करना है। ओके, आपको कहाँ तक चाहिए वो लाइन आप यहाँ पे ड्रॉ करके रख लें। हो गया। अब इस लाइन को थोड़ा सा मूव करके यहाँ पर लेकर आएंगे। अब लेकर आने के बाद फ्रेंड्स इस लाइन में जाएंगे, शेप आउटलाइन में, और इसको डार्क कलर रेड दे देंगे ताकि ये हमारे मार्जिन के जैसे लगे। विड्थ में जाएंगे, इसका साइज इंक्रीज करेंगे और यहाँ पे जाना है वेट में। आपको ऑप्शंस मिलेंगे मोर लाइंस। मोर लाइंस में आपके पास ये शेप फॉर्मेट के ऑप्शंस आ जाते हैं। आप यहाँ पे लेंगे 2 लाइंस और इसका विड्थ इंक्रीज करेंगे, जिसके वजह से आपको यहाँ पे दिखाई देगा 3 पॉइंट रखना है और उसको मूव करना है। अब इसको यहाँ पे लेकर आके इस तरह से प्रॉपरली आपको इसको मूव करके रख देना है। ये देखिए फ्रेंड्स, ये हो गया हमारा मार्जिन। अब मार्जिन होने के बाद अगर आपका कोई शेप यहाँ पे मार्जिन के अंदर चला गया है तो इसको मूव करके इस तरह से डाउन में लेकर आके रख दीजिए। ओके फ्रेंड्स, ये हो गए आपके इस तरह के ऑटो शेप्स के थ्रू आपने क्या किया, एक पेज को डिजाइन किया। अब इसी तरह से फिर से इसको कॉपी करना है। कॉपी किया मैंने और पेस्ट किया मैंने, यहाँ पे पेस्ट करके इसका साइज मैंने डिक्रीज करके ले लिया। ये देखिए फ्रेंड्स, ओके, डिक्रीज करने के बाद यहाँ से आपको जितना चाहिए उतना डिक्रीज करके लीजिए ताकि आप इसको क्या कर सको। ये देखिए फ्रेंड्स, हो गया। अब इसको करना है हमने सेलेक्ट करके यहाँ पे रोटेट में जाएंगे और हम इसको करेंगे 90 डिग्री। 90 डिग्री करने के बाद इसको मूव करके लेकर आइए। दोबारा से डिजाइन नहीं कीजिए फ्रेंड्स। अब आप मास्टर यूजर्स बन चुके हैं, बार बार आप हमारी वीडियोस देख रहे हैं और इन वीडियोस में आपने बहुत ही अच्छे से MS वर्ड को सीखा हुआ है, तो आप इसको यूज आसानी से कर सकते हैं। देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे, ओके, तो इस तरह से आप क्या करो, यहाँ पे मार्जिन को सेट करके ले लो। ओके, सी ये हो गया आपका पेज। अब क्या करना है, इंसर्ट में जाना है और आपको यहाँ पे पेज नंबर और डेट डालने के लिए एक शेप लेना है। तो इसके लिए इंसर्ट में जाएंगे और यहाँ पे हम लोग ये ले लेंगे इस तरह से लेकर हमको इस यहाँ पे डालना है। और इसको कलर तो पहले करेंगे हम लोग नो फिल, बिकॉज हमें व्हाइट कलर चाहिए। अब इसके अंदर हम लाइन करेंगे रेड। आउटलाइन में जाएंगे, विड्थ में जाएंगे, इंक्रीज करने के बाद मोर लाइन्स में जाना है और फिर से आपको वही ऑप्शन मैं दोबारा बता रही हूँ ताकि आपको अच्छे से ये ऑप्शन करने के लिए आ सके। ओके, आपको इसको 3 पॉइंट रखना है या उससे कम रखना है, ये आपका चॉइस है। अब आप इसमें कलर फिल करना चाहे तो यहाँ पे कोई भी एक लाइट कलर फिल कर सकते हैं, जिसको आपको क्या होगा कि आपने अगर कुछ टाइप किया है तो दिखाई देने के लिए अच्छा लगेगा। एड टेक्स्ट के ऊपर क्लिक कीजिए और होम में जाकर आप इसका टेक्स्ट का कलर चेंज करके लीजिए, डेट, और यहाँ पे थोड़ा सा स्पेस देकर लाइन दीजिए। ओके, अब इसके बाद में एंटर की प्रेस कीजिए, पेज नंबर टाइप कीजिए और टाइप करने के बाद आप देख रहे हो कि आपको यहाँ पे वो दिखाई नहीं दे रहा है क्योंकि मेरा साइज बहुत इंक्रीज हो चुका है और तो मैंने इसको यहाँ पे कम कर दिया। कम करने के बाद आप इसको इस तरह से मूव कीजिए और यहाँ पे प्लेस कर दीजिए पेज नंबर। ओके फ्रेंड्स, इस तरह से सेलेक्ट करके लेफ्ट अलाइनमेंट लेंगे और इसको यहाँ पे हम क्या करेंगे, इस तरह से डेट और पेज नंबर के लिए डिजाइन को सेट करके ले लेंगे। अभी अगर आप देख रहे हो कि यहाँ पे डेट आया हुआ है, पेज नंबर के लिए आपको यहाँ पे डेट एंड आप आगे दीजिए पेज नंबर। ओके, सीयर, इस तरह से आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे इसको डिजाइन को कर सकते हो। सीयर फ्रेंड्स, ये हो गया आपका। कितनी आसानी से हमने आज बनाने के लिए सीखा हुआ है।
3 लाइन्स बुक फॉर्मेट सीखा हमने MS वर्ड में। मुझे लगता है कि आपको आज का बनाया हुआ वीडियो बहुत ही पसंद आया होगा और इसको बनाने के लिए आप ट्राई भी ज़रूर करोगे और सीखोगे भी ज़रूर। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो आप इस वीडियो को देख सकते हैं और इसके साथ साथ हमारा जो चैनल है उसको सब्सक्राइब कीजिए। देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से ओके, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर सीइंग माय वीडियो।